शुरुआती कक्षाओं में आप सबसे पहले नंबर्स के बारे में सीखते हो। फिर आप उन्हें ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखते हो। उसी तरह क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं तो हम अब आगे प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना सीखेंगे। पर हम प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक लॉटरी जीतने की संभावना या फिर आपके अगले एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स लाने की संभावना। इन सभी के लिए हम बस शब्दों का उपयोग तो नहीं कर सकते हैं। मैं शायद से एक लॉटरी जीत सकती हूँ या एक एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स ला सकती हूँ। ये सब बहुत व्यक्तिपरक है और इसीलिए लोगों ने नंबर्स का उपयोग करने का निर्णय लिया। जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था, प्रोबेबिलिटी इस स्केल की जैसे है, नामुमकिन से निश्चित तक। तो प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकल तरीकों में लिखने के लिए हम इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी को 0 कहेंगे और निश्चित की प्रोबेबिलिटी को 1 कहेंगे। हम 0 और 1 क्यों लेते हैं ये मैं आगे के एक वीडियो में समझाऊंगी, पर अभी जो भी प्रोबेबिलिटीज़ होंगी वो 0 और 1 के बीच में होगी, जैसे 0.5, 0.3 या फिर 0.75। तो क्या ये हमें प्रोबेबिलिटी को एक अलग तरीके से लिखने का संकेत देता है? अगर आपको कॉइन वाला उदाहरण याद है तो उसमें हमें 50% प्रोबेबिलिटी मिला था और 50% डेसिबल्स में 0.5 होता है। वैसे ही 0.3 30% होगा और 0.75 75%। इसका मतलब यह है कि हम प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज के रूप में भी लिख सकते हैं। इसे बेहतर समझने के लिए हम एक डाइस या पासा का एग्जाम्पल लेंगे। हम सभी ने कभी ना कभी एक डाइस के साथ खेला ही होगा। एक डाइस के पास 6 चेहरे होते हैं जिसमें हर एक चेहरे के पास 1 और 6 के बीच का कोई भी नंबर होता है। एक कॉइन की तरह हम इस डाइस को भी प्रोबेबिलिटी के साथ समझ सकते हैं। अगर मैं आपको यह पूछूं कि एक डाइस पर 3 लाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, याद रखें कि एक डाइस में बस एक ही साइड पर 3 लिखा हुआ है और पूरे डाइस में 6 साइड्स हैं। इसका मतलब है कि 6 साइड्स में से बस एक ही साइड पर 3 है। अगर हम इसे फ्रैक्शन में लिखें तो हमें 1/6 मिलता है। तो हाँ, हम प्रोबेबिलिटी को फ्रैक्शन भी में लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि कुल मिलाकर 6 अलग अलग नंबर्स आने की संभावना थी। हम इन्हें पॉसिबल आउटकम्स या परिणामों के नाम से जानते हैं। हम हमेशा डिनोमिनेटर में यानी कि फ्रैक्शन के नीचे वाले भाग में सारे परिणामों की संख्या डालते हैं जो इस परिस्थिति में 6 है। अब हम न्यूमरेटर्स के बारे में बात करेंगे जो फ्रैक्शन का ऊपर वाला भाग है। न्यूमरेटर में पर हम सिर्फ अपेक्षित परिणामों की संख्या लिखते हैं। इस उदाहरण में डाइस के सिर्फ एक चेहरे पर 3 लिखा हुआ था, इसलिए हमारा न्यूमरेटर भी 1 होगा और हमें 1/6 भी इसी तरह मिला। तो एक डाइस पर 3 लाने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। हम इसे फ्रैक्शन, डेसिमल या फिर एक परसेंटेज के रूप में भी लिख सकते हैं। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढने का फॉर्मूला है फेवरेबल या अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय वह इवेंट के सारे परिणामों की संख्या। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। तो अगली बार जब आप पासे के साथ खेलोगे तो कोई भी नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी के बारे में ज़रूर सोचना। धन्यवाद।